दो तरह का थैला हो, एक 10 किलो का, एक 20 किलो, 860, 430, दैट्स ऑल। इसके अलावा दूसरी बात, रोटी सस्ती होनी चाहिए। हमने 6 और 7 रुपये से ज़्यादा रोटी की नहीं करेंगे। इस मामले में हमने बैठना है, 1-2 दिन में हम मीटिंग करेंगे, इसको देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी ऐसी इंटरवेंशन है जो हम करें कि इस कीमत को कंट्रोल किया जा सके। फ्लावर मिल वाले चाहते हैं, वो तो चाहते हैं एक दिन में ही सारा कुछ हमें दे दें और एक दिन ही अफगानिस्तान भेज दें। रोटी सस्ती होने का इशारा मिल गया, कीमत 6 या 7 रुपए होगी। पंजाब हुकूमत का 2 रोज में कीमत मुकर्रर करने का फैसला। आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए में ही मिलेगा। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने वाजे कर दिया, फ्लोर मिल्स को कोटे के मुताबिक गंदुम फराहम कर रहे हैं। मिल्स वाले सारी गंदुम लेना चाहते हैं ताकि अफगानिस्तान स्मगल कर सके। मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईद के बाद नाप तोल को यकीनी बनाने के लिए मुहिम चलाने का इंदिया। 860 रुपए में 20 किलो आटे का थैला मिलने लगा। फ्लोर मिल्स ने आटे के थैले की सप्लाई बढ़ा दी। हुकूमती इकदामात के बाद आटे की सप्लाई में बेहतरी, ताहम कई दुकानों पर वाफिर मिकदार में आटा की अदम दस्तयाबी की शिकायत। दुकानदारों का हुकूमत से आटे की सप्लाई मजीद बेहतर बनाने का मुतालबा। सब्सिडी के नाम पर जेब भरो स्कीम पकड़ी गई। गंदुम के मेगा स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। महकमा एंटी करप्शन ने 20 करोड़ 64 लाख 80 हजार की रिकवरी कर ली। महकमा खुराक के 150 अफसरान और मुलाजमीन, 148 फ्लोर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। डीजी एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस का कहना है कि साल 2018 में सब्सिडी के नाम पर बदउनवानी की गई। करप्ट अनासिर से लूटी हुई रकम वापस करेंगे। हुकूमत का ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने का ऐलान। शादी हॉल सितंबर के पहले हफ्ते खोलने का फैसला। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल का कहना है कि ईद के बाद SOPs बनाकर विफाक को भिजवाएंगे। कोरोना केसेस में कमी पर तमाम सेक्टर्स महलावार खोलेंगे। तिब्बी माहिरीन ने फिलहाल शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स न खोलने का मशवरा दिया है। सूबाई वजीर की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजर बरादरी से अहम बैठक के बाद गुफ्तगू। सदर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि हफ्ते और इतवार को सनतें बंद रखना समझ से बालातर है। ईद से कबल मार्केटों की बंदिश बेवकूफ़ी होगी। ताजिर मजीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। शादी हॉल्स खुलने से कबल ही SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। ऑल पंजाब मैरिज हॉल्स एसोसिएशन का गार्डन टाउन में बड़ा इज्तिमा। किसी ने मास्क पहना, न समाजी फासले का ख्याल। एक मेज पर महदूद अफराद बिठाने के दावेदार खुद हाउस फुल करके बैठ गए। 2 मिल्क शेक का ऑर्डर दिया, 4 क्यों लाए। डिफेंस के लालिक चौक में अमीरजादे का मिजाज बिगड़ गया। निजी बैंक के मुलाजिम वकास कलीम का रेस्टोरेंट के मुलाजिम हाफिज असद पर बहिमाना तशद्दुद। मिल्क शेक का गलत ऑर्डर देने पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मेहनत कश मुलाजिम बेबसी की तस्वीर बना रहा। तशद्दुद की फुटेज लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। रेस्टोरेंट इंतजामिया की शहरी के खिलाफ मुकदमे के लिए थाने में दरख्वास्त। बिलावल भुट्टो का चेयरमैन नैब से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं कि सियासी कैदियों को रहा करके नैब को ताला लगा दिया जाए। नैब को खत्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना होगा। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी खुलकर बोले। सबसे बड़े सूबे का ऑन ट्रेनिंग वज़ीर आला नहीं हो सकता। पंजाब की टीम नाअहल, नाकाम और नालायक है। पंजाब का नुकसान होगा तो पूरे पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। PTI क़यादत मानती है कि आज भी पंजाब में करप्शन हो रही है। शहबाज शरीफ की सेहतियाबी के बाद APC पर काम शुरू होगा। गैर मुत्तहिदा ऑपोजिशन फेक है, एक और नेक नहीं। PP और नून लीग का क़यादत पर अदम एतमाद पेश कोई सच साबित। फयाजुल हसन चौहान का दावा, बिलावल भुट्टो वालिद को बचाने के लिए शहबाज शरीफ का कंधा लेने आए हैं। शहबाज शरीफ ने टका सा जवाब देकर टरखा दिया।
वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। पंजाब असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़े बुनियाद इस्लाम बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर ने कानून साजी पर अरकान असम्बली को सराहा। बिल पर अमल दरामद की जिम्मेदारी भी बिल बनाने वाली कमेटी को सौंप दी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तारीखी बिल इस्लाम की हिफाजत और सरबलंदी के लिए संग-मील साबित होगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल भी कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। सदर्न लूप 3 रिंग रोड मंसूबा हुकूमत के लिए मुश्किल टास्क बन गया। 1 साल का मंसूबा 12 साल बाद भी नामुकम्मल। 18 रोज में 2 कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स तब्दील। 13 जून को साबिका कमिश्नर ने वजीर आजम से मंसूबे की मंजूरी ली। 30 जून को कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम को तब्दील किया गया। 13 जुलाई को कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलालोधी को तैनात किया गया। 18 जुलाई को उन्हें भी ओहदे से हटा दिया गया। लाहौर को 4 रोज बाद कमिश्नर मिल गया। डीसी दानिश अफजाल को कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। दानिश अफजाल रिंग रोड अथॉरिटी के चेयरपर्सन के तौर पर भी काम करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। चंद बारिशों ने एलाइड महकमों की आला कारकर्दगी दिखा दी। खयाबान फिरदौसी की 30 साल पुरानी सीवरेज लाइन टूट गई। जौहर टाउन मेल बुलेवार्ड पर 20 फीट चौड़ा 25 फीट गहरा गड्ढा नमूदार। शगाफ ने ग्रीन बेल्ट को भी अपनी लपेट में ले लिया। टाउनशिप के इलाके C1 ब्लॉक में सीवरेज लाइन टूटने से सड़क बैठ गई। एबट रोड और लक्ष्मी चौक में जगह जगह खड्डे हादसात को दावत देने लगे। एबट रोड पर गड्ढों की मरम्मत का काम जारी। वासा का 2 रोज में सड़क की मरम्मत करने का दावा। निश्तर कॉलोनी के इलाके स्टेट लाइफ सोसाइटी में घर में डकैती की वारदात। सिक्योरिटी गार्ड्स के पहुंचने पर डाकुओं के साथ फायरिंग का तबादला। गोलियां लगने से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कोरोना का फैलाव कम होने लगा। सेहतयाब मरीजों की तादाद 66,425 हो गई। 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जान बहक। 182 नए केस रिपोर्ट। लाहौर में मरीजों की तादाद 46,631 तक जा पहुंची। पंजाब में कोरोना वायरस के 372 नए केस रिपोर्ट। कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 2095 हो गई। महकमा सेहत। जिलहज 1441 हिजरी का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 1 अगस्त बरोज हफ्ते को मनाई जाएगी। 30 जुलाई को फर्जंदाने इस्लाम हज की सादत हासिल करेंगे। पाकिस्तान में जिलहज की 9 तारीख 31 जुलाई को होगी। ईद उल फितर पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक ही दिन 24 मई को मनाई गई थी। मवेशी मंडियों में SOPs का धड़न तख्ता। लखुरेर मंडी में व्यापारी बगैर मास्क जानवरों के भाव ताव में मगन। बुजुर्ग और बच्चों की भी खुलेआम मंडियों में एंट्री। इंतजामी अमले के कैंप भी बेसूद। बगैर मास्क आने वालों की भी खुल्लम खुल्ला। CTO का मुख्तलिफ मंडियों का दौरा। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम का जायजा। पुलिस और इंतजामिया का गैर कानूनी तौर पर मवेशियों के सेल पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 पॉइंट्स खत्म करा दिए। गोल्ड मार्केट में सरमायाकारी का रुझान। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला कीमत में 1,000 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 1,15,000 रुपये का हो गया। खरीदारों के साथ ज्वेलर्स भी परेशान। ताजों का सोने की कीमत मजीद बढ़ने के खदशे का इजहार।
अदालतें सारिफीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन। सारिफ अदालतों के फैसले को शाया कराना वक्त की ज़रूरत है। सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ केस निमटना ही नहीं बल्कि अमल दरामद करवाना अहम है। हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी का सारिफ अदालतों के जजेस की तकरीब से खिताब। पंजाब पुलिस के 12 अफसरान के तकर्रर तबादले। SPA VLS तस्वर इकबाल एडिशनल SP ऑपरेशन तैनात। रजा सफदर काजमी एडिशनल SP ऑपरेशन सिविल लाइन तैनात। कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद एडिशनल SP ऑपरेशन मॉडल टाउन लगाने के अहकामात। एडिशनल SP ऑपरेशन एजाज रशीद SPA VLS तैनात। सूबाई वजीर वाइल्ड लाइफ शमशान बुखारी का महकमा वाइल्ड लाइफ का दौरा। अफसरान ने महकमाना उमूर पर ब्रीफिंग दी। शमशान बुखारी ने कहा कि महकमे की ज़मीनों पर कब्जे खत्म कराएंगे। 3 पार्क्स बनाने के अहकाम जारी किए गए। कहा कि ख्वाजा बरादरान का फैसला नहीं पढ़ा। PTI ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया। और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आने पर फास्ट बॉलर को इंग्लैंड भेजा जाएगा। हारिस रऊफ को मोहम्मद आमिर की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया था। चेयरमैन PCB एहसान मानी का कहना है कि भारत से खेलने को तैयार हैं मगर पीछे नहीं भागेंगे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गैर मुल्की क्रिकेटर्स को खेलता देखने की ख्वाहिश है। वजीर आजम PCB के मामलात में मुदाखलत नहीं करते।